दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज मीडिया मंच पर। अगले 10 दिनों के दौरान देश भर में कहां क्या कुछ बदलेगा मौसम में और साथ ही साथ पिछले 24 घंटों में कहां पर बारिश हुई, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। यहां पर मैंने आपको कल बताया था कि कल लगभग 30 शहरों में कुछ बारिश हुई थी, लेकिन मैंने बताया था कि जो परिदृश्य बना हुआ है उसके अनुसार आने वाले समय में 50 से अधिक शहरों में बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और ये देखिए आंकड़े यहाँ सामने हैं, 50 से अधिक शहरों में वर्षा रिकॉर्ड की गई है, भले ही 2 मिलीमीटर है। और त्रिवेंद्रम में पिछले 24 घंटों में 211 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई। त्रिवेंद्रम यानी केरल दक्षिणी क्षेत्र। और के परमती में 139, अलपुजा में 131, पलक्कड़ में 124, 118 त्रिवेंद्रम के दूसरे स्टेशन पर रिकॉर्ड की गई। कोचीन के वेलिंगटन में 104, कोडई कनाल में 57 और करीपुर में 50, पुनालुर में 47 और वलपराई में भी 47 मिलीमीटर की बारिश हुई है। मिनिकॉय में 45, 43 पोर्ट ब्लेयर में 39 मिलीमीटर बारिश कोट्टायम में हुई है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई है बारिश 36 और 34 मिलीमीटर वर्षा कुन्नूर में रिकॉर्ड की गई। तिरुचिरापल्ली में 24, 18 मिलीमीटर बारिश हुई है इरोड और तंजावुर में। अब देखिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का भी नंबर आ गया है। कन्नूर में बारिश रिकॉर्ड की गई है 16, 14 कोझिकोड में 13 मिलीमीटर बारिश कन्याकुमारी में रिकॉर्ड की गई, सुंदरनगर में 13, उदगमंडलम यानी ऊटी में और साथ ही साथ ऊना में 13 मिलीमीटर बारिश हुई। ऊना हिमाचल प्रदेश। चेन्नई के नुंगंबक्कम में 11, धर्मापुरी में 11 और चेन्नई के मीनमबक्कम में 9 मिलीमीटर बारिश हुई है। 9 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा कई शहरों में रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंडी, पेरियाकुलम, सेलम और यरकाड, इन सभी जगहों पर 9 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। त्रिशूर में 8 और मनाली में 6 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो 5 हुई है मैंगलोर के एयरपोर्ट में, सुंदरनगर में बारिश रिकॉर्ड की है 5, भुंतर में बारिश 4 मिलीमीटर हुई है, कोयम्बटूर में 4, ग्वालपारा में 4 और लुधियाना में 4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अमृतसर से लेकर के कई शहरों में, अमृतसर, बनिहाल, चंडीगढ़, जम्मू, पुदुचेरी, नैनकावरी और साथ ही साथ शिमला, इन भागों में और बारिश हुई है 3 मिलीमीटर। अमेनी में 2 और कूच बिहार, गैंगटोक, लुमडिंग में 2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अब आपको बता दूं कि अगले 10 दिनों के दौरान, अभी फिलहाल 2-3 दिनों के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा। तो आज तो असर रहा ही रहा, 16 और 17 को भी उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक असर रहेगा। कुछ मध्य प्रदेश, कुछ उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र भी प्रभावित हो सकते हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन दक्षिण भारत के भागों में और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और ये जो बारिश है, इस बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं पहाड़ों पर भी और मैदानी इलाकों। दक्षिण भारत के भागों की अगर बात करूं तो अरब सागर पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने वाला है और इसके चलते यहां पर लो प्रेशर, उसके बाद डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन या फिर साइक्लोन बनने की संभावनाएं हैं। इस बारे में और विस्तार से जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप मेरे YouTube चैनल मौसम तक पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर डिटेल वीडियो डाला है कि अगर अक्टूबर महीने में यहां पर साइक्लोन बनता है तो उसका इतिहास क्या रहा है, ट्रैक क्या रहता है, वो पश्चिम में जाता है या भारत की तरफ आता है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी पर जो सर्कुलेशन बनने वाला है, सिस्टम बनने वाला है, उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, क्या प्रभाव हो सकता है, क्या संभावनाएं दिख रही हैं और अगर बनता है तो वो कहां जा सकता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इतिहास क्या कहता है। तो इस बारे में अगर जानना है तो आप उस चैनल पर जा सकते हैं। और आपको बता दूं कि इन सभी मौसमी परिदृश्यों के बीच में साउथ पेनिनसुलर रीजन में तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं है, खासतौर पर तटीय कर्नाटक, केरल और साउथ तमिलनाडु और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के इलाकों में। लक्षद्वीप में कई जगहों पर गतिविधियां होंगी और भारत के पूर्वी तटों तथा पश्चिमी घाट पर कई जगहों पर समुद्र में हलचल बहुत ज्यादा रहेगी, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप, केरल और कर्नाटक के तटों पर। तो यहां पर सतर्क रहे। गोवा और दक्षिण में मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा के नीचे का जो रीजन है और यहां पर पुणे से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर का रीजन है, इस महाराष्ट्र के इन रीजन्स में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच के साथ। आप सभी का समय शुभ हो। आप सभी के लिए नवरात्रों का ये पर्व मंगल की शुभकामनाएं लेकर आए, मंगल की घड़ियां लेकर आए। मां शक्ति की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे, किसान भाइयों पर बनी रहे, मेरे देशवासियों पर बनी रहे, ऐसी मंगल कामना है। आप सभी बने रहिएगा मेरे साथ न्यूज मीडिया मंच और मौसम तक पर। धन्यवाद।